जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहन वीर। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है तो हमें प्रोत्साहन दें और आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारी और अन्य विद्यार्थियों की मदद कर सकता है। अभी आज ही के दिन 11 दिसंबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 370 के हटाए जाने वाले जो फैसला था उस पर आज फैसला दिया है। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन अपहेल्ड और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार और वैध करार दिया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्वेश्चन थे, उन 3 क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप जवाब दिया है और उनसे जो ये सरकार के द्वारा उठाया गया कदम था 370 को उठाए जाने का जो वो निर्णय था उसको वैध बताया। उनमें 3 क्वेश्चन क्या क्या थे, उनको 3 क्वेश्चनों को समझ लेते हैं बस, और उससे ही हमें ये जो पूरा मामला है वो क्लियर हो जाएगा। ऑन द यूनिक एंड स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का एक विशिष्ट और स्पेशल स्टेटस है उसके बारे में है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आर्टिकल 370 कोई टेम्पररी प्रोविज़न है या एक परमानेंट प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और तीसरा क्वेश्चन है रिलेटिंग टू इफेक्टिवनेस एब्रोगेशन, जो इस 370 धारा 370 को हटाया गया है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, इसके रिलेटेड है तीसरा। तो कोर्ट ने कहा है कि जो उस टाइम के जो महाराजा हरी सिंह थे वो उन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंसी स्टेट था उसको ये कहा था कि ही विल रिटेन हिज सॉवरेनिटी, वो अपनी संप्रभुता को बनाए रखेंगे। किंतु उनके जो सक्सेसर थे करण सिंह, और उन्होंने बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड प्रिवेल ओवर ऑल द लॉज इन द स्टेट, कि जो भारत का संविधान है वो पूरे स्टेट पर लागू होगा, ऐसा उनके जो वो थे सक्सेसर उन्होंने बोला है। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा ही भारत का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भाई चंद्रचूड़ जी ने भी कहा है कि जो आर्टिकल जम्मू कश्मीर के संविधान का जो सेक्शन 3 है, मतलब जो जम्मू कश्मीर के संविधान का जो आर्टिकल 3 है और भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 और 370 को एक साथ पढ़े जाने की जरूरत है, जिससे हमें इस मामले में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो आर्टिकल 3 ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड सेल बी अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जो जम्मू कश्मीर स्टेट है वो भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग है और रहेगा, इज एंड सेल बी। और इससे और द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट दिस प्रोविजन कैन नॉट बी अमेंडेड, और ये वाला जो प्रोविज़न है जो आर्टिकल 3 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन था इसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो जम्मू कश्मीर एक जो यूनिक और स्पेशल स्टेटस है वो स्पेशल स्टेटस भले ही था, पर वो भारत का एक अभिन्न अंग था। और भारत की सरकार ने जो कदम उठाया है 370 को हटाने का उससे उसने ये तो नहीं कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पहले भी अभिन्न अंग था, अभी भी अभिन्न अंग बना हुआ है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्लियर है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। अब दूसरा नंबर का जो था क्वेश्चन वो था कि आर्टिकल 370 जो है खुद में वो परमानेंट प्रोविज़न था और टेम्पोररी प्रोविज़न था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 भारत के संविधान के भाग 21 में है, और भाग 21 में क्या है कि 369 से आर्टिकल 369 से लेकर 391 तक भाग जो है वो हैं वो सारे आर्टिकल जो है वो इसी उसमें है। तो आर्टिकल 370 भी उसी उसमें आता है, गैप में आता है भाई की, और उसकी जो वर्डिंग है जो उसकी हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है अस्थाई प्रोविज़न, तो अपने आप में अस्थाई प्रोविज़न है ये। तो इससे क्या हो जाता है कि ये अस्थाई प्रोविज़न वो तो है ही है। चंद्रचूड़ ने जो टेक्सुअल अप्रोच है साइटेड दैट एविडेंस ऑफ हिस्टोरिकल कंस्टेंट दैट इंक्लूजन ऑफ आर्टिकल 370 एंड प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल 370 इन पार्ट 21, जो उस समय की जो ऐतिहासिक परिस्थितियाँ थीं, जिन परिस्थितियों में आर्टिकल 370 को लाया गया था और जैसे उसको भाग 21 में डाला गया था, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये अपने आप में एक
ट्रांजिशनल प्रोविजन था, टेम्पोररी प्रोविजन था। ट्रांजिशनल मतलब थोड़े समय के लिए। तो ही ऑल्सो सेड दैट द टेम्पोररी प्रोविजन सर्व एज द पर्पज है बार लाइक सिचुएशन। और जो टेम्पोररी प्रोविजन था वो बार लाइक सिचुएशन के लिए था, क्योंकि आर्टिकल थी 1947 में उस टाइम पे जम्मू पाकिस्तान ने अपने कबीलाई लोगों को भेजकर भारत के जो जम्मू कश्मीर है उस पर हमला कर दिया था। तो बार लाइक सिचुएशन था उस टाइम पे। 3 द क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस एब्रोगेशन ऑफ 370। जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें ये है कि जो 370 जो उठाया गया है वो अपने आप में इफेक्टिव एब्रोगेशन है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला है कि जो दोनों प्रेसिडेंट के जो दोनों आदेश थे जो अगस्त 2019 को लाए गए थे वो दोनों अपने आप में वैध हैं। कैसे वैध हैं वो दोनों को एक एक करके बताया गया है। लार्जर फेडरल इशू दैट डिबेट अराउंड द स्पेशल स्टेटस, द की लीगल चैलेंज बाय टू द टू प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन in 2019 which in effect of abrogated article 370। जो 2 प्रोक्लेमेशन थी राष्ट्रपति जी की जिन्होंने उनको आर्टिकल 370 को उठाया था, उनके बारे में ये बड़ा प्रश्न था। तो इसको बताया है। तो कोर्ट ने बोला है कि वो जो दोनों आदेश थे इंक्लूडिंग वन दैट एक जो जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर था उसको लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर बना दिया था, तो वो भी सही था। और दूसरा था कि सेंट्रल इशू वाज वेदर दीज एक्शंस कुड बी टेकन बाय द यूनियन एज्यूमिंग पावर ऑफ द स्टेट व्हेन इट इज़ अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। तो दूसरा जो था कि हियर सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड द लैंडमार्क जजमेंट 1994 रूलिंग SR बॉम्बे केस को, इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसका हवाला दिया और कहा कि जो पावर और लिमिटेशन ऑफ गवर्नर हैं अंडर प्रेसिडेंट रूल वो क्या क्या हैं। तो जो माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने बताया कि गवर्नर कैन अज्यूम ऑल और एनी रोल ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर एंड सच एक्शन मस्ट बी टेस्टेड जुडिशियली ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेज। जो अभी क्या है कि गवर्नर जो है वो तो अपने प्रेसिडेंट हो गए, तो प्रेसिडेंट इन जम्मू कश्मीर के केस में, और वो उनकी जो रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है तो वो उसकी जुडिशियल के टेस्ट उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस के रूप में होना चाहिए। तो रिलाइंग ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द बॉम्बे रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर इज नो प्रेमा फेसाई केस दैट प्रेसिडेंट्स ऑर्डर वर मालाफाइड और एक्स्ट्रा एनुअस एक्सरसाइज। और इससे उन्होंने बोला कि इससे प्रथम दृष्टया ये नहीं पता चलता है कि ये जो प्रेसिडेंट के जो आदेश थे वो मेलाफाइड मतलब अवैध थे और एक्स्ट्रा एनुअस मतलब अपने अधिकार की सीमा के बाहर थे। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों जो दोनों आदेश थे राष्ट्रपति जी के वो दोनों वैध थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे लास्ट में अपने उसमें बोला है कि सितंबर 2024 तक जो है स्टेट लेजिस्लेचर के जम्मू कश्मीर में चुनाव करा दिए जाएं। और यही इतना ही है, मतलब इन शॉर्ट तो वैसे तो पढ़ने के लिए कितना भी पढ़ सकते हो।